किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। हम वही गाने वाले नहीं हैं कि 100 रुपए के 11,000 रुपए बोल दी। दान होता है भक्तों श्रद्धा के अनुसार होता है। किसी की आत्मा दुख पाए वह दान नहीं होता है, वह अनर्थ होता है। तो श्रद्धा अनुसार भगवान के मंदिर में वो इससे दान करें। किस्सा भी आपका बीच में बड़ा प्यारा चल रहा था कि पांचों पांडव को वेद व्यास विधि बताता है। धर्मपुत्र से कहता है कि एक समय अक्सर आपका चारों भाई को घायल किया और आप गए और यक्ष ने 10 प्रश्न किया, आपने ठीक से जवाब दिया। उसी दिन प्रसन्न होकर के यक्ष ने आपको वरदान दिया था कि जब आपको संकट पड़े मेरा सुमरण करके कोई भी गंगा स्नान कर लेना, आपका रूप अलग हो जाएगा। कलाकार ने बताया उसी प्रकार से अपना अपना नाम अलग अलग रखते हैं। धर्मपुत्र का नाम कंक, भीमसेन का नाम बल्लभ, अर्जुन का नाम ब्रिंगला और नकुल सहदेव का नाम तंत्रिक पाल और ग्रंथिक पाल। पंचाली का नाम सालंद्री। वेद व्यास कहता है कि तुम जाओ और जाकर के गंगा में स्नान करो, आपका रूप भी पलट जाएगा, अलग अलग आपका। पांचों पांडव छठी पंचाली वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर के स्नान करते हैं, रूप पलट जाता है। धर्मपुत्र के हाथ में पासा, बल्लभ के हाथ में कड़ाई चिमटी फूकना और अर्जुन के हाथ में ढोल नगारा, नकुल और सहदेव के हाथ में घोड़ा का चटिया, गायों की लाठी, सालंद्री के पास में दासीपना का काम। स्नान करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। पांचों पांडव अपने कुलदेवी का सुमरण करते हैं। कुलदेवी का सुमरण करते हैं कि आपके भरोसे विराट नगर राजा कमलनंद के दरबार में जा रहे हैं। 1 साल का अज्ञातवास हमारा सुखपूर्वक कटाई। पांचों पांडव आगे बढ़ते मन में विचार करते कि अपने पास हथियार है, राजा विराट के दरबार के अंदर जाएंगे। अर्जुन का गांडव धनुष को देख करके, बल्लभ की कमौनी गदा को देख करके राजा विराट पहचान जाएगा कि कोई क्षत्रिय है। अस्त्र शस्त्र को उस स्थान के ऊपर रखे। वहां पर एक समी का पेड़ था। पांचों पांडव अपने हथियार उतार करके समी के पेड़ के अंदर टांग देते हैं। पंचाली हाथ जोड़ के कहते कि धर्मपुत्र महाराज, पांचों पांडव अपने अपने हथियारों को रख दिया और ये सूर्य भगवान की दी हुई मेरे को बटोली, इनका क्या होगा? जो मेरे को वरदान था कि समय अनुसार इस बटोली के अंदर जो भी आप भोजन बनाएंगे अनगिनती के संत इंसान जीम सकते हैं, इनको कौन से स्थान के ऊपर रखूं? पांचों पांडव मन में विचार करते हैं और उसकी बटोली को भी भाई रख देते हैं। नंबर 1 के ऊपर धर्मपुत्र कहता है कि मैं प्रथम नंबर के ऊपर जाऊंगा, राजा कमलनंद से प्रार्थना करूंगा, मैं नौकरी के लगूं तो नंबर से बारी बारी आप सब आ जाना। धर्मपुत्र पासा हाथ में लेकर के चलता चलता विराट नगर के राजा कमलनंद के दरबार में जाकर के महाराज को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के पश्चात कमल राजा कहता है कि आप कौन हो, कौन से स्थान से चलकर के आई हो? धर्मपुत्र कहता है कि मेरा नाम कंक है, पांचों पांडवों की नौकरी करने का मेरा काम था। पांचों पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास मिल गया और मेरे को यह भी नहीं पता कि पांचों पांडव जीवित हैं कि मर गए। संसार में 12 साल से दर दर की ठोकर खाता डोल रहा हूं, मेरे को काम चाहिए। कमलनंद राजा कहता है कि आप क्या काम करते हो? तब खड़ा होकर के एक धर्मपुत्र राजा कमलनंद से कहता है तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से खड़ा खड़ा राजा सुन रहा था।